अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैं आपको उसका यहाँ पे सिलेबस पूरा कवर करा रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिट भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है, उसमें 3 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा है। प्लीज़ वो जाके आप देखना, मेरा प्लेलिस्ट इस पे मतलब मैंने क्रिएट किया है अलग थर्ड सेमेस्टर के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना। और जो मॉडर्न कश्मीर का थर्ड यूनिट है, ये भी मैंने एक ही लेक्चर में, इसका मैंने 1 घंटे का मैंने मैराथन लेक्चर बनाया। मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कश्मीर हिस्ट्री सब कुछ मैंने उसमें वहाँ आपके समझाया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, नेचर ऑफ डोगरा स्टेट, ब्रिटिश रेसिडेंसी, सब कुछ मैंने आपको एक ही लेक्चर में वहाँ पे कवर किया। तो आज के भी लेक्चर में आपका जो यूनिट 4 है मॉडर्न कश्मीर का, ये भी मैं आपको आज के ही लेक्चर में कवर करूँगा। 40-50 मिनट्स की वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे समझाऊंगा एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो उसके बाद हम लास्ट में यूनिट सेकंड कवर करते हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर लेना प्लीज़। तो मैं आपको इसके जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा ना, फिर मैं लास्ट के 2-3 मिनट में आपको इसका मतलब एक रिकैप बताऊँगा। वो सेल्फ नोटिस में आपको वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो मिस मत करना, हमेशा काम आएगा। आपके दिमाग में मतलब मक्खन की तरह घुसा के दूंगा, ठीक है। चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग काजेज है ना, जो आपके फोर्थ यूनिट में पहला टॉपिक दिया गया है, देखिए वही आपको वो मतलब वो कोई टॉपिक नहीं, वो आपको समझना है, वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेशन कैसे हुई और बाद में कैसे क्यों कन्वर्ट हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो आपका टॉपिक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, जो मतलब ग्रोथ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा था, जो मतलब जो मैं मतलब हम अभी इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम मतलब हम पिछली स्टेट थी, हमारे पास मतलब डोगरा का यहाँ पे राज था। जो महाराजा हरी सिंह, वो एक डोगरा था, हिंदू था, वो मुस्लिम उस पर यहाँ पे राज कर रहा था और हम आज़ादी मांग रहे थे पहले से ही। मतलब जो हमारा मेन मकसद है, हम चाहते हैं कि हमें ये जो महाराजा है ये यहाँ पे ऑटोक्रेसी अपना बंद करे और गवर्नमेंट दीजिए यहाँ पे यहाँ के लोगों को, ठीक है। देखिए, इस मूवमेंट को मतलब पहले कौन मतलब स्टार्ट करता है, देखिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मतलब जो पहले इस मूवमेंट को, फ्रीडम मूवमेंट जो कश्मीर में चलता है उसको, मतलब ये मतलब ऑरिजिन मतलब इनिशियली में वही काम चलाता है सब कुछ, और लेटर यही ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किस में कन्वर्ट होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1939 में। कि जब मतलब मुस्लिम्स को लगता है कि अब हमें अपने मतलब मूवमेंट में सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, अब हमें ये नहीं सोचना है कि कौन मुस्लिम कौन हिंदू, और वो ये आपका अलग, वो मैं भी आगे इसी टॉपिक में मतलब इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट हुई, क्या रीजन थे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मतलब आज़ादी देने के लिए इनको मतलब बहुत फेजेस का मतलब सामना करना पड़ा। और जो इसका मतलब मेन लीडर था, प्रोमिनेंट लीडर था इस मतलब आज़ादी देने के लिए, जिसने हमें गाइड किया, उसका नाम है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उसकी मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है मतलब द राइज ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। देखिए, आपको ये भी पढ़ना है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कैसे राइज हुई और ये कन्वर्ट कैसे हुई, ये आपको सब आपको मैं यही समझाऊंगा। देखिए, जो नेशनल मूवमेंट जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा था, इसके मतलब बहुत से कारण हैं। कुछ मोमेंट्स ने मतलब इसके मतलब आर्जन बना दिया है, कुछ इवेंट्स ने इसका मतलब इस मोमेंट को आगे बढ़ाया, नर्चर किया, और कुछ मोमेंट्स ने, कुछ इवेंट्स ने इसको मोल्ड एक फार्म में बना दिया। कुछ आइडियोलॉजीज वगैरह वगैरह आई थी इस मोमेंट के दौरान। आपको समझना है वो ये है कि ये ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों आई वजूद में। देखिए, हमें पता है कि मैंने आपको पहले, जो इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया थर्ड यूनिट का, मैंने आपको वहाँ पे सब कुछ समझाया डोगरा रूल का। जो महाराजा हरी सिंह लास्ट डोगरा रूलर था, देखिए उसने मतलब अगर हम देखेंगे मतलब नेचर ऑफ डोगरा स्टेट, देखिए मैंने वो आपको पहले ही बताया कि उनका मतलब नेचर, उन्होंने रोल मतलब एक पॉजिटिव में किया है। देखिए, लेकिन वो एक मतलब अगर हम सेकुलर के हिसाब से देखेंगे, हिंदू परस्पेक्टिव के हिसाब से, तो उन्होंने मतलब उनका नेचर बहुत ही अच्छा था। लेकिन मुस्लिम्स जो थे ना, मतलब उस डोगरा रूल के पीरियड में मुस्लिम्स को मतलब वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। जो मतलब महाराजा हरी सिंह था, वो मतलब अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था मुस्लिम्स के साथ, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती मतलब हो जा रही थी। मतलब यहाँ एजुकेटेड थे, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, ब्यूरोक्रेसी ख़राब थी, एजुकेटेड मुस्लिम्स को मतलब नौकरियाँ वोकरियाँ सब कुछ नहीं मिल रही थी। इसलिए मुस्लिम्स को लगा कि नहीं, अब भाई ये नहीं चलेगा कि महाराजा हरी सिंह हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, हमें एक कॉन्फ्रेंस बनानी पड़ेगी, और जिसको इन्होंने नाम दिया ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1931 में मतलब से स्टार्ट हुई। और ये मतलब इसमें ज़्यादा मुस्लिम मतलब पहले पहले इसमें मुस्लिम ही खाली थे। देखिए,
इसका जो पहला कारण वो है डिससेटिस्फेक्शन विद द रोल ऑफ महाराजा हरी सिंह, कि नो डाउट मतलब अर्ली ईयर्स में जो इसका हरी सिंह का राज था, ये मतलब बहुत ही मशहूर था। मतलब इसने मतलब बहुत अच्छे काम किए थे सोशल वेलफेयर के लिए। मतलब जो मैंने आपको बोला था, प्राइमरी एजुकेशन एक्ट इसने कंपलसरी किया था, स्कूल्स बहुत आए थे इसमें वगैरह वगैरह। जो अब पहला लेक्चर वो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक उसकी मतलब जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में ये नहीं चली। लोग जल्दी इसके मतलब अगेंस्ट आए थे, क्योंकि इसने अब मतलब जो इसका पर्सनल टच था हरी सिंह का लोगों के साथ, वो इसने मतलब ख़त्म किया। क्योंकि जो मुस्लिम्स थे उनके साथ ये मतलब बहुत ही गलत गलत कर रहा था। हैवी टैक्सेस लगाए थे, करप्ट ऑफिसर्स थे, यहाँ पे पॉवर्टी आई थी, और जो मुस्लिम्स के साथ ये मतलब कर रहा था, ठीक है। और ये है कि दूसरा कारण ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों राइज हुई। इसका दूसरा कारण ये है ग्रेवेंसेस ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स। देखिए उस टाइम जो एजुकेटेड यंग मैन थे ना, वो मतलब रेस्टलेस, थका हुआ मतलब फील कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जो भी मतलब हाई गवर्नमेंट जॉब्स थे ना, वो मतलब वो हेल्ड कौन कर रहे थे महाराजा हरी सिंह के पीरियड में, डोगरा के पीरियड में वो हिंदूज कर रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी ना, उन्होंने मतलब एक फ्रस्ट्रेशन की थी अमंग एजुकेटेड मुस्लिम्स। तो इससे क्या हुआ, जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे उन्होंने मतलब फेथ, एक उम्मीद हारी महाराजा के सनस में। और उन्होंने मतलब अपने मतलब हुकूक जस्टिस देने के लिए एक मतलब लड़ाई की इसके साथ। एंड उन्होंने अपनी लीडर्स को मतलब उनको सपोर्ट लिया फॉर द फ्रीडम मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो थर्ड कारण वो है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। देखिए मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ख़राब थी ड्यूरिंग डोगरा पीरियड महाराजा हरी सिंह के टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मतलब ज़मीन पे मतलब प्रेशर पड़ रहा था। और कंडीशन ऑफ पुअर पीजेंट्स वाज बिकमिंग मतलब वाज गेटिंग मोर मिजरेबल, क्योंकि जब ज़्यादा पॉपुलेशन आई तो महाराजा हरी सिंह हैंडल नहीं कर पा रहा था लोगों को, वेलफेयर में उतना मतलब अब ध्यान नहीं दे रहा। तो ये मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। और जो फोर्थ रीज़न वो ये है कि अनसिम्पैथेटिक एंड इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी में कौन आते हैं, जो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, यूपीएससी के, आईएएस के, जेकेएस, केएस ऑफिसर्स, ये मतलब इनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। मतलब इनमें भी मतलब इनएफिशिएंट थी, मतलब ये भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। कि जो ये टच है मतलब देयर इज़ नो टच बिटवीन द गवर्नमेंट, मतलब सरकार और लोगों में कोई टच नहीं है। मतलब यहाँ तो मतलब दुश्मनी है आपस में। और ये मतलब इन्हें ये ब्यूरोक्रेसी भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रही थी उस टाइम स्टेट में। और जो लोगों के लास्ट कारण वो है जो मतलब ये है डिनाइल ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब लोगों के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स छीने जाते थे। तो इसीलिए मतलब ये वजूहत रहे कि जिनकी वजह से राइज ऑफ मुस्लिम मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। पॉलराइटिस मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अथॉरिटी से गवर्नमेंट ने इन्होंने मतलब क्या किया था। देखिए उन्होंने मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी लिबर्टी ऑफ प्रेस पे, मतलब लोगों को अलो नहीं कर रहे थे। और न्यूज़पेपर्स पे बैन लगाया था, बुक्स पे बैन लगाया था। और गवर्नमेंट ने बैन लगाई थी जो मतलब फार्मेशन है ना, द गवर्नमेंट आल्सो बैन द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। मतलब इन्होंने गवर्नमेंट ने बैन की कि लोग एक जगह मतलब इकट्ठा नहीं, ग्रुप्स में नहीं आ सकते, वो एसोसिएशन नहीं बना सकते। अगर उनका कोई सोशल या रिलीजियस पर्पज़ है तो मतलब एसोसिएशन बना भी बैन की गवर्नमेंट ने, महाराजा हरी सिंह ने। और महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पे मतलब ये आपको लिखा गया है, महाराजा हरी सिंह वाज वेरी रिलक्टेंटली अलाउड टू फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन होज कि मतलब एक जो कुरान के टीचर था उसके साथ मतलब उन्होंने बोला इन पे आप नज़र रखिए कि ये मत कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ स्टेट में। मतलब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मतलब अब लोगों को मतलब कुरान पढ़ने से भी मतलब वहाँ पे नज़र रख रहे थे, ये मत कुछ करेंगे, इनके लिए अलग आदमी रखेंगे कि इन पे आप वाच रखिए, ठीक है। ये मतलब महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे हुआ। मतलब ये महाराजा हरी सिंह की गवर्नमेंट थी, मतलब वो उन्होंने मतलब बहुत बचाने की कोशिश की, मतलब ताकि ये जो नेशनलिज्म में जो यहाँ के स्टेट में जो आइडियाज़ है ये मतलब ये वैली से बाहर न जाए। उन्होंने मतलब इस पर बहुत नज़र रखी थी। मतलब कोई बाहर से यहाँ मत आ रहा है, यहाँ मतलब इनको मतलब देखने के लिए इनके मतलब वो कंडीशन देख रहा है। उन्होंने मतलब सब कुछ बंद किया ताकि किसी को पता ना चले मतलब लोगों में क्या हालत गुजर रही है, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे और एक रीज़न है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राइज होने के लिए, वो है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए जब इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, जो गांधी मतलब लीड कर रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उसने लॉन्च किया, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से, मतलब आपको मक्खन की तरह समझाऊंगा। और क्या हुआ, जो मतलब कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, जब उनकी मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे ख़त्म हुई स्टेट में, तो उन्होंने क्या किया, वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर जाने लगे एडवांस्ड स्टडीज़ के लिए, मतलब पीजी पीएचडी के लिए वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जाके मतलब जाने लगे अब।
और वहाँ से मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए, मतलब वहाँ इंडिया में कैसे नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उनके आइडियाज़ क्या है, उनकी आइडियालॉजी क्या है। और जब वही लोग जिन्होंने मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी से, मतलब वो जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए, जब वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में वापस आ गए, तो उन्होंने मतलब वो वहाँ से वो आइडियालॉजी देखी थी उनकी, मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे वहाँ के आइडिया से, कैसे कैसे नेशनल मूवमेंट इंडिया में चल रहा था। तो उन्होंने मतलब वही प्रोपोगेट किया, द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने मतलब प्रोपोगेट किया फिर यहाँ कश्मीर में कि हमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे लोगों में मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे जब इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। और जब अरेस्ट जो जब न्यूज़ आई थी मतलब महात्मा गांधी को 1934 में, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे भी मतलब कुछ अच्छा रिस्पांस मिला जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब उसके लिए आवाज़ें उठाई कि उसको अरेस्ट मत करो। स्टार्ट में आपको मैं बताऊंगा द फॉर्मेशन ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। देखिए, पीएन के बमजाई का रिमार्क है, व्यू पॉइंट है कि वो बोल रहे थे कि जो मुस्लिम मासेस थे ना, मतलब वो बहुत सेवरल डिसेबिलिटीज़ से पास कर रहे थे, मतलब उनका जो पीरियड था वो सेवरल इकोनॉमिक डिप्रेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके लिए था वो इनएफिशिएंट था, और ब्यूरोक्रेसी भी मतलब बिल्कुल ख़राब थी, ठीक है। और और मतलब यही रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मतलब राइज होना तय था। देखिए, फिर यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे यहाँ, मतलब JNK में, कि जो मतलब खुतबा थे, जो मतलब मौलिक खुतबा दे रहे थे, उनके मतलब साथ डिसरेस्पेक्ट किया महाराजा के, जो महाराजा की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके लोगों ने, जो मतलब पुलिस वाले थे, उन्होंने मतलब डिसरेस्पेक्ट किया, और उन्होंने होली कुरान के साथ मतलब डिसरेस्पेक्ट शो किया होली कुरान के साथ, उसमें मतलब जो पुलिसमैन इन्वॉल्व हुए थे। और उन्होंने मतलब फिर वैली में क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ था, वैली ऑफ कश्मीर था, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे वो किसके फॉलोअर्स थे, मीरवाइज अहमदुल्ला के फॉलोअर्स थे, उस टाइम 1930 की बात है, ठीक है। जो मतलब चीफ प्रीचर था श्रीनगर का, लेकिन वो क्या कर रहा था, उन्होंने उन्होंने ये मतलब वहाँ पे जो मीरवाइज अहमदुल्ला था, उन्होंने लोगों को बोला कि आप दूर रहे, कि आप मतलब महाराजा का जो गवर्नमेंट है, मतलब महाराजा गवर्नमेंट का मतलब जो महाराजा हरी सिंह का गवर्नमेंट है, आप इसके अगेंस्ट मत कुछ करिए। मतलब वो जो मीरवाइज अहमदुल्ला था, ये मतलब एक मॉडरेट था, लिबरल था, कि मतलब वो नहीं चाहता था कि हम महाराजा के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ एजुकेटेड मुस्लिम यंग मैन थे, पर्टिकुलरली जो मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ा पढ़ा था, वो मतलब किसके कंटेक्ट में आए थे, जो कश्मीर में मुस्लिम लीडर्स थे, और उन्होंने एक पार्टी बनाई, एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम दिया गया रीडिंग रूम पार्टी। ये रीडिंग रूम पार्टी क्या कर रहा था, ये मतलब कौन थे इस रीडिंग रूम पार्टी में, मतलब कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स थे, और जो मुस्लिम यंग मैन फ्राम, देखिए इसमें कौन कौन से थे, रीडिंग रूम पार्टी में जो एजुकेटेड मुस्लिम यंग मैन थे फ्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वो जो कंटेक्ट आए थे वो लोग कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स के साथ, उन दोनों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया गया रीडिंग रूम पार्टी। देखिए, ये रीडिंग रूम पार्टी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, जो मतलब प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स है ना, मतलब मुस्लिम में, मतलब जो हो सकते हैं, मतलब ये मतलब मीरवैज़ अहमदुल्ला की तरफ नहीं है कि आप इन महाराजा के अगेंस्ट मत हो जाइए, बोल रहे थे नहीं, आप अपनी जो आपके दिल की जो बात है, आप अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ो, आप मतलब सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे लाओ, और इस महाराजा को यहाँ से हटाओ, इनकी मतलब यही होती है प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स। और ये जो रीडिंग रूम पार्टी थी, मतलब ये यही रिप्रेजेंट कर रही थी, और इसने अपोज किया था मीरवैज़ अहमदुल्ला, जो एक मतलब कंजर्वेटिव का लोग था, उसका मतलब वो लिबरल टाइप था, वो बोल रहा था कि आप महाराजा गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत जाइए, ठीक है। पार्टी थी, रीडिंग रूम पार्टी थी, पार्टी ने इसने मतलब बहुत अच्छी लीडरशिप दी है कश्मीरी मुस्लिम्स को, जो किस में एंगेज थे, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। दिस पार्टी प्रोवाइडेड मच नीडेड लीडरशिप टू द कश्मीरी मुस्लिम्स हु आर एंगेज्ड इन दियर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। असल में जब किसी चीज़ का कह दपान मतलब कुन क्या नार लगन दपान अत कम मतलब जीर कम क्या लड़ाई गसान पे वन अत लड़ाई कम जीर। वैसे यहाँ पर कुछ बात है, मतलब इस कम्युनल डिस्टर्बेंस जो हुए थे जुलाई 31 में, मतलब इसको सुपारक किसने दी। देखिए, एक अरेस्ट मतलब जो गवर्नमेंट ने, जो महाराजा की गवर्नमेंट थी, उसने एक आदमी को अरेस्ट किया, उसका नाम था अब्दुल कादिर। देखिए, ये एक रिलीजियस फैनेटिक था, मतलब ये मुस्लिम था, जो कि पेशावर से आया था, कश्मीर में आने के लिए वो आया था, और एज अ मतलब यूरोपियन विजिटर। लेकिन उसको क्या किया गया इन महाराजा की गवर्नमेंट ने, ऑन 21 जून 1931, 1931 में एक मीटिंग होती है, एट ए मीटिंग खाका मोहल्ला जो श्रीनगर में जगह है, वहाँ पे एक मीटिंग होती है, वहाँ पे वो एक स्पीच देता है,
लेकिन उस स्पीच को मतलब जो गवर्नमेंट थी उस टाइम JNK में, वो बोल रही थी कि ये एक मतलब सेडिशियस था, ये मतलब महाराजा के गवर्नमेंट के खिलाफ था। सेडिशियस मतलब जब किसी के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, ठीक है। सेडिशियस एंड कम्युनली नेचर मतलब ये एक मतलब सेकुलर इसने स्पीच नहीं दिया, जो इसने बातें बोली ये मतलब हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ उसने बोला है। वहाँ पर स्पीच दिया किसने, अब्दुल कादिर ने, इसलिए इसको वहाँ पे अरेस्ट किया। लेकिन लोगों में बहुत क्राउड हुआ, मतलब 5,000 लोग जमा हुए। जो यहाँ पर लिखा गया 500 पीपल मतलब जेल से बाहर वो मतलब कलेक्ट हुए थे, और उन्होंने स्लोगन नारेबाजी की वहाँ पर, किसके खिलाफ, कि मतलब अब्दुल कादिर को क्यों अरेस्ट किया, इसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन इस इवेंट में 21% वायर किलड एंड मनी मोर, इसमें 21% को मतलब मार दिया जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उस टाइम वो क्या ऑर्डर देता है कि आर्मड पुलिस को कि आप मतलब खुलेआम फायरिंग करो, क्योंकि आप लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप डायरेक्ट फायर करो जिस पे करना होगा। डेट है हमारे मॉडर्न कश्मीर में, वो है 13 जुलाई। 13 जुलाई इज़ कंसिडर्ड एज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कश्मीर, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, इसने मतलब इस दिन खुले आम डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब नारेबाजी किसके खिलाफ हुई थी, डिस्पोटिक रूल ऑफ महाराजा टुक प्लेस, मतलब इसके खिलाफ मतलब डिस्पोटिक, इन्होंने बोला कि ये मतलब इसका रोल बिल्कुल ही ख़राब है, वो मतलब लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये मतलब ये डिस्पोटिक रोल है। और इसी के खिलाफ मतलब ओपनली मतलब खुलेआम पहले दिन कश्मीर में हुआ ऐसा। इससे पहले भी हुई थी मतलब कश्मीर में डोगरा के खिलाफ, मतलब पर्टिकुलरली कौन कौन कर रहे थे, मतलब शावल वेवर्स कर रहे थे, पीजेंटस कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला, जो 3rd यूनिट का मैंने मैराथन पढ़ा इसमें आपने बोला था शावल वेवर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। उनको मतलब खाली 4 अनाज पैसे मिलते थे, और फिर शावल वेवर्स क्या कर रहे थे, वो अपने अपना जो थंब होता है, उनका जो थंब होता है उसको वो मतलब काट रहे थे कुछ लोग, क्योंकि वो इस काम से बचे, क्योंकि थंब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शावल वेविंग में, ठीक है। लेकिन नेवर बिफोर द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन राइजन एज ए वन मैन अगेंस्ट द अथॉरिटी, लेकिन जो 13 जुलाई को हुआ मतलब ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि लोग एक ही मतलब एक साथ जमा हो गए और अथॉरिटीज़ के खिलाफ बोलने लगे, ठीक है। फिर एक यहाँ पर 1932 के पीरियड में 1932 के पीरियड में यहाँ पे एक कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठाती है, जिसका नाम होता है ग्लैंसी कमीशन, जिसका मतलब कौन चेयरमैन होता है, सर BJ ग्लैंसी। देखिए, महाराजा रिक्वेस्ट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट में को, मतलब आप कोई ऐसा यहाँ आदमी भेजिए फॉरेन से, जो कि मतलब जो ग्रेवेंसेस है, जो प्रॉब्लम्स को मतलब लोगों को लग रहा है वो इनको मतलब देखिए, उस फिर हम देखेंगे उस कमीशन के हिसाब से क्या नतीजा निकलेगा। क्योंकि महाराजा को लग रहा है, महाराजा को भी अब लगा कि जो लोग हैं मतलब इससे पहले जो मैंने आपको अभी बोला इवेंट्स हुए, प्रोसेशंस हुए इस अब्दुल कादिर के खिलाफ, मतलब उसको लग रहा था कि हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कोई कोई कमीशन बैठाएंगे ताकि थोड़ा कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा और लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बोला इस कमीशन का चेयरमैन था सर BJ ग्लैंसी, और इसमें टोटल 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे, ठीक है। एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, ठीक है। वो ये एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, और ये दोनों थे कहाँ से, जम्मू प्रोविंस थे। और अब बचे दो, इन दोनों में से एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, और ये थे कश्मीर प्रोविंस से। ये रहे आपके 4 मेंबर्स ग्लैंसी कमीशन के। देखिए फिर मतलब क्या नतीजा क्या निकलता है इस ग्लैंसी कमीशन से। देखिए, जब 1933 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन स्टार्ट करती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ये क्या डिमांड कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की, हमें मतलब राइट्स दो, मतलब हमें भी कोई असेंबली, हमें भी कोई पार्टी बनाने दो यहाँ JNK में, जिसमें हम बैठेंगे अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, महाराजा अपॉइंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमीशन, किसके अंडर, सर BJ ग्लैंसी, किसके रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो ग्लैंसी कमीशन हुई थी उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से महाराजा एक लेजिस्लेटिव असेंबली करता है एस्टैब्लिश, लेकिन विथ वेरी लिमिटेड पावर्स। ये भी मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था कि मतलब ये महाराजा कौन है, ये होता है महाराजा हरी सिंह, जो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ एस्टैब्लिश करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ग्लैंसी कमीशन, जो कि सर BJ ग्लैंसी इसका चेयरमैन था। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली कब एस्टैब्लिश होती है, 1934 में इसको मतलब हरी सिंह करता है एस्टैब्लिश। और इसको बोलते हैं प्रजा सभा। इसमें कितनी मेंबर्स होती है, 75 मेंबर्स होते हैं, और 33 इसमें इलेक्ट होते हैं, बाद में इनको इंक्रीज़ किया जाता है 40 मेंबर्स में, ठीक है। जो फर्स्ट इलेक्शंस होते हैं इस असेंबली में वो होते हैं 1934 में। देखिए इससे क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड अ फोरम फॉर द पीपल, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हो, इट प्रोवाइडेड अ फोरम फॉर द पीपल रिप्रेजेंटेड डिफरेंट कम्युनिटीज एंड इंटरेस्टेड इन द स्टेट
स्टेट टू स्टेट टुगेदर हेल्प द लीडिंग पोलिटिकल। देखिए इससे क्या हुआ, मतलब जब ये कॉन्फ्रेंस, जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनी तो इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग बैठे, डिफरेंट रिलीजन कास्ट्स के लोग बैठे, एक ही जगह पे वो बैठे, और इससे इनकी क्या मदद हुई कि इन्होंने एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि मतलब जो हमारे मतलब प्रॉब्लम्स हम जिसके फेस कर रहे हैं, और जो हम मतलब हम पे प्रॉब्लम्स गुजर रही है, उनको मतलब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसने एक मतलब दिस हेल्प द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू रिओरिएंट इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे क्या हुआ कि जो इनकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, उनको ये मतलब आगे बढ़ा सके, किसकी वजह से, इसी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इसमें बहुत ही लिमिटेड पावर्स दिए गए थे। देखिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, करेंगे किसके बारे में, जो ये अब मैंने मतलब अभी तक ये सब कुछ कौन काम कर रहा था, जो भी इससे पहले मैंने आपको 19 मिनट्स में बोला, ये सब मुस्लिम ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर रही थी। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से जो हमारी जो राइज ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हुआ था, जिसके रीजंस मैंने आपको पहले ही बोला, अब ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी किसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये क्यों चेंज हुई वो मैं आपको पहले यहाँ आपको यही डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनी जे में, जो मतलब किसने एस्टैब्लिश की, महाराजा हरी सिंह ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर बीजे गैलेंसी कमीशन जो हुई थी, उसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी 1934 में, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत कम लिमिटेड पावर्स दिए गए थे। इवन थोड़ा उसने हेल्प की थी लोगों में कि उसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठे और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, जो भी मतलब लोकल जे के थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर डिस्कस किए उस असेंबली में। बाय द एंड ऑफ 1935 क्या है, क्या मतलब सीन है, जो कश्मीरीज थे ना, ये मतलब रेडी थे अब एक हेल्दी नेशनल मूवमेंट इन द स्टेट मतलब लॉन्च करने के लिए। अब जो इनकी डिमांड थी, पॉलिटिकल राइट जो इनकी डिमांड थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द वैली नाउ रिसीव्ड द फुल सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन बिलीफ्स कास्ट एट्सेट्रा। मतलब अब जो इनकी डिमांड थी, मतलब यहाँ हमारे स्टेट में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, कि जो कि अभी तक नहीं आया है। अब इसको सपोर्ट हर कोई कर रहा था, मतलब जे के स्टेट में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी कास्ट, कौन सी किसी भी कास्ट से हो, किसी भी बिलीफ से हो, अब वो मतलब यहाँ पर एक मतलब सब इसको सपोर्ट कर रहे थे कि अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए जे के स्टेट में। और जे के स्टेट में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे को कब मनाया गया, 8 मई 1936 को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे मनाया गया, ठीक है। ये मतलब उजुर किया गया रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे ऑन 8 मई 1936। और शेख अब्दुल्ला हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम। और हिंदू मुस्लिम्स ने, सिख्स ने इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया इस डे के दिन, याद रखना, ठीक है। 1938 में क्या होता है कि जो 6th एनुअल सेशन होता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पर शेख अब्दुल्ला एड्रेस करता है इस कॉन्फ्रेंस में। वो बोलता है इसमें कि वी मस्ट एंड कम्युनलिज्म बाय सीजिंग थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स व्हेन डिस्कसिंग आवर पॉलिटिकल प्रॉब्लम। वो बोलता है इस सेशन में, जो कि 26 मार्च 1938 को होता है, वो बोलता है इसमें कि अब हमें ये मतलब ये अब हमें ये मतलब सोच छोड़ देनी चाहिए कि अब हम कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है। जब हमें मतलब पॉलिटिकल मतलब की प्रॉब्लम, जब हमें आज़ादी की बात करनी होगी, तो उस टाइम हम एक ही होंगे, ठीक है। अब ये नहीं चलेगा कि मुस्लिम की बात करेगा, हिंदू हिंदू। अब हमें कम्युनलिज्म जो भी है, अब हमें इसको एंड करना चाहिए, जब भी हम मतलब पॉलिटिकल के रिलेटेड कुछ भी बोलेंगे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम मतलब रेट जो हमें नहीं दे रहे, असेंबली यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, इसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये वहाँ पे बोल रहा था कि वी मस्ट ओपन आवर डोर्स टू ऑल सच हिंदूज एंड मुस्लिम्स हु लाइक आवर सेल्व्स बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ द, मतलब जो भी आज़ादी में बिलीव कर रहे हैं हमारे स्टेट के लिए, हम सबको मतलब अपने दरवाजे खुले रहे, जिसको आना होगा वो ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ से फिर अभी मैं आपको बताऊँगा ये कब चेंज हुई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ से हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंटू नॉन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होता है। यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किस में कन्वर्ट होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखिए जून 1938 में एक वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग करती है श्रीनगर में। मतलब बहुत बड़ा डिस्कशन होता है इस मीटिंग में, 52 आवर्स का डिस्कशन होता है इस मीटिंग में। एक रेजोल्यूशन निकालते हैं, वो मतलब रिकमेंड कर रही है, जो जनरल काउंसिल होती है, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, उसमें जो जनरल काउंसिल बैठा होता है, उसको मतलब ये बोलती है कि आप हमें मतलब इजाज़त दीजिए कि हमारे पार्टी में सब मतलब लोग आ सके। मतलब जो इनकी पार्टी है वो मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी में हर कोई आएगा, मतलब टू अलो ऑल द पीपल टू बिकम द मेंबर्स ऑफ आवर पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। मतलब जो फिर उसकी कौन सी कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, मतलब आप हमें इजाज़त दीजिए कि हर कोई हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अगस्त 1938 में
12 रिप्रेजेंटेटिव जो वेरियस कम्युनिटी से एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं, जिसका मतलब वो एक फेमस डिमांड रखते हैं इनके सामने, नेशनल डिमांड। और इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि कंप्लीट चेंज, मतलब अब हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं, हमारा जो सोशल पॉलिटिकल आउटलुक है, अब हम मतलब ये नहीं सोच रहे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खाली मुस्लिम्स बैठेंगे, नहीं, अब हम मतलब पॉलिटिकल सोशल आउटलुक चेंज कर रहे हैं, अब हम हर किसी को मतलब अलो करेंगे। और इस डिमांड को किसने मतलब साइन किया? इस नेशनल डिमांड को साइन करते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम मोहम्मद और JM सादिक इसको साइन करते हैं। और फाइनली क्या होता है, इस डिमांड को 1939 में, एक सेकंड यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, 1939 में जो रिकमेंडेशन किसने लाई थी वर्किंग कमेटी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पहले, उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं जो जनरल काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती है, वो इसको बोलते हैं चलो ठीक है, अब आपने बोला है कि आपने अब रेजोल्यूशन रिकमेंडेशन लाई हमारे पास कि हमारे पार्टी में हर कोई मेंबर आ सके, तो हम आपके ये डिमांड आपकी एक्सेप्ट करते हैं। अब आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बहुत मतलब सारे जो भी आपकी मर्जी है उसको ला सकते हो। और यहाँ से हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अब इसमें ये 1931 में राइज हुई थी। और ये कब बनती है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू नॉन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बनती है स्टेट में, और ये बहुत अच्छा काम करती है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन अभी भी मतलब कुछ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन थी, मतलब अभी भी मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम पूरी तरह से मतलब टुगेदर नहीं हुए थे, क्योंकि जो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी अभी भी इसमें कुछ मतलब ऐसे कंजर्वेटिव बैठे थे, कुछ कंजर्वेटिव एलिमेंट्स ऐसे थे कि जो मतलब बोल रहे थे कि इनको नहीं नहीं, आप जो आपको जो अपना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो अपना मतलब तरीका है, आप उसको ज़िंदा रखिए, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब पे ज़्यादा भरोसा मत रखिए। जो आपको मतलब पहले अपनी डिमांड थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आप उसको ज़िंदा रखिए, टू कीप द ओल्डर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अलाइव। आप इसको मतलब अब ये नहीं सोचें कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कुछ करेगी, अब जो आप पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मतलब इवन कि 70-80% अब मतलब कम्युनलिज्म बंद हुआ था, लेकिन अभी भी 10-15-20% थोड़ा रह गया था। मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ मतलब किसी पार्टी में फिर भी कुछ होते हैं ऐसे लोग जो कंजर्वेटिव, मतलब जो थोड़ा मिलिटेंट के, मतलब जो ये जो सेकुलर टाइप के नहीं होते हैं, वैसे ही आप समझो। नेशनल कॉन्फ्रेंस बन के 1939 में, इसका पहला सेशन होता है अक्टूबर 1939 में। ये एक पास करती है रेजोल्यूशन, और ये सब कुछ डिमांड्स एक पेपर में रखती है जिसको बोलते हैं नेशनल डिमांड पेपर। और ये क्या मतलब डिक्लेयर करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका एम होता है कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आना चाहिए हमारे स्टेट में, विच इन अदर वर्ड्स मेंट ए लेजिस्लेचर कंपोजर एंटायरली ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड ऑन द, मतलब एक लेजिस्लेचर आना चाहिए हमारे स्टेट में, जो मतलब जो इलेक्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी 18 का है उसका वोट होना चाहिए विथ सम, और कुछ सीट्स रिजर्व होने चाहिए माइनॉरिटीज़, मतलब जो SC ST होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो हम मतलब जो भी मतलब अब लेजिस्लेटर बन जाएगी हमारे स्टेट में, उसको पूरा कंट्रोल होना चाहिए थे, जो भी स्टेट का बजट है, मतलब हम कहाँ से क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कहाँ पे खर्चा करेंगे, ये मतलब किसके कंट्रोल में होना चाहिए? स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मतलब सेशन हुआ था 1939 में, उसमें ये बोला गया। और ये भी बोलते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। वो कौन से सब्जेक्ट थे? मतलब मिलिट्री सर्विसेज थे, जो भी मतलब मिलिट्री सर्विसेज थे, पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर जो भी होते हैं, डेबिटर्स वगैरह, लाइबिलिटीज वगैरह होता, अगर ये इनको अगर मतलब हम एग्जम्प्ट भी करेंगे, तो अगर ये हमारे कंट्रोल में ना रहे तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन जो बजट है वो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स ऑफ 1939 में देखिए, जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली 1934 में बनी थी, उसी को कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे यहाँ पे, जिसको बोलेंगे फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स 1939। देखिए सितंबर 1939 में महाराजा जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं कि जो मैंने आपको बोला महाराजा हरि सिंह के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934 बना था, सॉरी, द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1939। ये क्या मतलब ये क्या काम करता है? ये जो प्रजा सभा में पहले 33 मेंबर्स रखे गए थे, मतलब आउट ऑफ 75 33 इलेक्ट होते थे, इनको इंक्रीज किया गया 33 to 34, ठीक है। बट इन फैक्ट इट ऑनली इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड नॉट ऑफ द कॉमन पीपल। लेकिन ये मतलब जो जिसका मतलब इंटरेस्ट था गवर्नमेंट क्या, ये उसी को इंक्रीज किया, ना कि मतलब जो कॉमन पीपल थे उनके लिए ये नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि, एक सेकंड,
जो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अब बनी थी, जिसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म 1939, जो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, इसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी प्रजा सभा में। मतलब जैसे ये पहले थी, ये मतलब बिल्कुल वैसे ही रही थी। इस अमेंडमेंट करने से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। द प्रजा सभा वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर द स्टेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, बस मतलब जो स्टेट सब्जेक्ट्स में थे उसी कोई लॉ बना सकता है, ना कि कोई सेंट्रल वेंट्रल अगर कुछ करना है तो वो इसके पास पावर नहीं दी गई। तो इससे क्या हुआ, जो भी रिफॉर्म्स आए थे 1939 में, जो भी एक्सपेक्टेशन थी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और कुछ मास, और अभी जो मतलब मैंने बोला था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे लोग रहे थे, लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनको मतलब मतलब जो रिफॉर्म्स आए थे 1939 में, मतलब सेटिस्फाई नहीं किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मतलब रिफॉर्म से। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट जब होता है, जो आई इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट करती है, जिसको मतलब गांधी लीड करता है 8 अगस्त 1942 बम्बई ग्वालियर टैंक से। और उसके उस इवेंट से मतलब यहाँ JNK में इन्फ्लुएंस आता है उस इवेंट से, जिससे मतलब लोगों को और एक मतलब इन्फ्लुएंस मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हम भी अब कुछ करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये रिफॉर्म्स करते, ये करता रहता है ये महाराजा गवर्नमेंट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, बस अमेंडमेंट्स करता रहता है। लेकिन जो हम चाहते हैं एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, और हमारे अंदर रोल होना चाहिए, मतलब चालू गवर्नमेंट आना चाहिए JNK स्टेट में, और जो महाराजा की ऑटोक्रेसी है इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए हम भी कुछ मूवमेंट अब स्टार्ट करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। तो जब इन रिफॉर्म्स वगैरह से कुछ नहीं हुआ, JNK लोगों को मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड्स को मतलब इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया, जो ये चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब वैसा नहीं कर पा रही है जैसा JNK, मतलब जो JNK के लोकल है वो चाहते हैं। और जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो इसको गांधी लीड करता है, और उसी से मतलब मोटिवेशन मिलती है JNK में भी, वो बोलती है अब हम भी कुछ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि महाराजा अब अच्छी से बात सुन ले। ऐसे ऐसे मतलब सिनेमा से जिसने गया खसन किया, तो वंश फिर ये बोलते हैं कि हम भी अब कोई मूवमेंट स्टार्ट करना चाहे। तो यही है, यहाँ पर होता है न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो एंड क्विट कश्मीर मूवमेंट। यहाँ पे अब मैं आपको डिस्कस करूँगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन सिलेबस के रिलेटेड है, और आपको पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर मॉडर्न कश्मीर हिस्ट्री इनकम्प्लीट रहती है। देखिए न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो क्या होते हैं। देखिए मैनिफेस्टो का मतलब होता है एक पब्लिक डिक्लेरेशन होती है, एक मतलब ऐलान होता है ना। मतलब देखिए जब हम किसी को मतलब जब हम किसी MLA को चुनते थे JNK में, फिर वो मतलब हमारे पास आता था और वो कुछ बोलता था, अब मैं ये करूँगा आपके लिए, मैं आपके लिए पावर सप्लाई ऐसा करूँगा, आपके लिए टैंकी बनाऊँगा, ट्रांसफार्मर्स दूंगा, वगैरह वगैरह, मतलब जो भी वो वहाँ पे डिक्लेरेशन करती है पब्लिक के इंटेंशन में, और इसी को बोलते हैं कश्मीर, इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टो का मतलब होता है यही। देखिए 1943 में महाराजा अपॉइंट करता है एक रॉयल कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ सर गंगा नाथ, जो कि होता है चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। और इसके साथ दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स होते हैं, जिनका नाम होता है मोहम्मद अली बेग एंड गुलाम मोहम्मद सादिक। महाराजा इन दो को बोलता है कि आप एक इंक्वायरी करो, आप एक मतलब पूछताछ करो, आप एक तलाश करो कि मतलब जो भी वर्किंग, जो भी मतलब हमने रिफॉर्म्स लाए थे 1939 में, मतलब जो भी हमने रिफॉर्म्स 1930 लाए थे, आप देखिए कि उसकी वर्किंग क्या है, क्या उसने अच्छे से मतलब काम किया है, लोग उससे खुश है कि नहीं, आप उसी पे इंक्वायरी करो। लेकिन लेकिन जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर्स थे, मैंने आपको पहले बोला, वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे इस कमीशन के, जो मतलब 1939 में रिफॉर्म्स आए थे, ना उससे हैप्पी थे, ना गलैंसी कमीशन 1932 में आया था, और इन दोनों ने फिर रिज़ाइन किया। फिर फरवरी 1935 में क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूसर ये एक ड्राफ्ट करती है, एक मतलब एक पेपर बनाती है, मतलब जो फ्यूचर होगा, जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टेट का, जो हम खुद बनाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं न्यू कश्मीर प्लान। न्यू कश्मीर प्लान को कौन प्रेजेंट करता है, शेख अब्दुल्ला पर्सनली प्रेजेंटेड न्यू कश्मीर प्लान टू महाराजा हरी सिंह। ये महाराजा हरी के सामने ये न्यू कश्मीर प्लान रखता है। देखिए वो इस शेख अब्दुल्ला इसको बोलते हैं, देखिए महाराजा साहब, अब जो हमारा ये ड्राफ्ट है ना, अब हमारा अगला JNK ऐसा होगा, ठीक है, मतलब ये एक प्लान रखते हैं महाराजा के सामने। था एक सोशलिस्ट पैटर्न, मतलब हमें सबसे आज़ादी, मतलब हमें हर तरीके से आज़ादी चाहिए अब। हमें अब मतलब पॉलिटिकल आज़ादी भी चाहिए, इकोनॉमिक सोशल, मतलब जो भी एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे महाराजा साहब, आप पॉलिटिकल हो या सोशल हो या इकोनॉमिक हो, अब हमें हर तरीके से मतलब हम अब हमें मतलब हर वे में, हर अंदाज में अब हम मतलब हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब गोल था किसका, न्यू कश्मीर प्लान का गोल था कि हमें फ्रीडम फ्रॉम ऑल फार्म चाहिए। न्यू कश्मीर प्लान, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो में मैंने आपको समझाया, जो कि सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा क्विट कश्मीर डिमांड। देखिए
जब कैबिनेट मिशन मैंने आपको बोला था कि वो आपको मतलब मैं पढ़ाऊंगा, जो आपका सेकंड यूनिट है हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया, वो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, वो भी मक्खन की तरह आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, आपको मतलब हमेशा वो दिमाग में रहेगा, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया में आता है, क्योंकि अब उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया वालों को भी अब मतलब एक अपना संविधान, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और फ्रीडम आनी चाहिए, इसलिए के लिए इसी के लिए मतलब कैबिनेट मिशन भेजा गया था इंडिया में। उसमें 3 मेंबर से, हालांकि आपको अभी इस टाइम वो नहीं पढ़े हैं। देखिए शेख अब्दुल्ला क्या बोलता है, शेख अब्दुल्ला डिसाइडेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब जो कैबिनेट मिशन आए ना इंडिया में, मतलब जो कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग आए थे बाहर से जो इंडिया आए थे, वो बोलता शेख शेख अब्दुल्ला ने सोचा कि मुझे अभी मतलब ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाऊंगा, और जो हमारी जो हम मतलब कश्मीर की आज़ादी के लिए भी हम लड़ रहे हैं, मैं इसकी डिमांड भी इस कैबिनेट मिशन के सामने रखूंगा, ताकि कैबिनेट मिशन अभी ये डिमांड सुन ले, क्या पता ब्रिटिश में फिर बाद में चली जाए यहाँ से, तो फिर हमारे तरफ कौन ध्यान देगा। इसलिए इसने सोचा कि मैं ही पुट क्विट कश्मीर डिमांड, क्योंकि डी जिसको मैं लिखा है क्विट कश्मीर डिमांड, वो किसके सामने रखता है, बिफोर कैबिनेट मिशन। और महाराजा क्या डिमांड करता है, और ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, हाँ, शेख अब्दुल्ला क्या डिमांड करता है महाराजा से कि महाराजा हरी सिंह शुड एंड ऑटोक्रेसी एंड गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू द पीपल। अब इसको मतलब महाराजा को अब यहाँ ऑटोक्रेसी मतलब जो ये चला रहा है अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, अब इसको ये मतलब ख़त्म करना चाहिए और लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट मतलब देना चाहिए। रामचंद्र काक जो गवर्नर होता है उस टाइम की, जो मतलब महाराजा हरी सिंह उसको अपॉइंट करता है, मतलब उस टाइम गवर्नर कौन होता है डोगरा के पीरियड में, रामचंद्र काक, वो इस अपॉर्चुनिटी को मतलब यूटिलाइज करता है, क्योंकि वो भी एक क्रिवल गवर्नर होता है, वो सभी लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट करता है, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट करता है। लेकिन जो कि यहाँ पे नाम है रामचंद्र काक, ठीक है, मतलब क्विट कश्मीर मूवमेंट में एक गवर्नर होता है वो डोगरा रूल का। लेकिन जब ये अरेस्ट करता है सब लोगों को, लेकिन जो बख्शी गुलाम मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद सादिक होते हैं, ये जो 2 लीडर्स होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इनको मतलब अरेस्ट करने से पहले ये स्टेट को मतलब छोड़ देते हैं, ये मतलब कहीं और जाते हैं, क्योंकि इनको अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट था इनको ज़िंदा रखना था। अगर ये भी इन दोनों को भी मतलब अरेस्ट किया जाएगा तो फिर तो हमारा मूवमेंट, कश्मीर का मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था वो तो ख़त्म हो जाएगा। और इन्होंने वहीं से मतलब जहाँ पे ये गए थे उन्होंने वहाँ से लोगों को डायरेक्ट किया मूवमेंट कैसे चलाओ, और लोगों में ये आज़ादी के फ्रीडम स्ट्रगल था, ये मतलब इसको अलाइव रखा गया इन दोनों ने। तो न्यू कश्मीर प्लान भी लाया महाराजा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, और यहाँ पे क्विट कश्मीर डिमांड भी चलाया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1946 में। अब यहाँ पे लगा महाराजा को, महाराजा फाइंड हिमसेल्फ पावरलेस, अब इसको लगा कि अब मेरे पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि अब जो बाहर से, क्योंकि अब जो मतलब एटीट्यूड था पाकिस्तान से भी, मतलब वो भी अब बहुत क्रिवल हो रहा था, क्योंकि वो भी अब मतलब यहाँ आना चाहते थे, वो भी यहाँ महाराजा को मतलब अब मारना चाहते थे। और इसने सोचा, महाराजा हरी सिंह ने सोचा कि अगर मुझे मतलब उन लोगों का मतलब प्यार जीतना है, तो मुझे जो है रामचंद काक है ना, रामचंद काक जिसने मतलब लोगों को अरेस्ट किया इस क्विट कश्मीर डिमांड में, जिसने मतलब लोगों को अरेस्ट किया, इसको मुझे मतलब यहाँ से हटाना चाहिए और मुझे एक नया मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए। वो पहले वो करता है थकार जनक सिंह, और उसके बाद वो करता है मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन एक थोड़ा अच्छा होता है, ये पंजाब से होता है, यही अब नया प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ JNK में। और ये क्या करता है काम, ये September 29 में जो भी मतलब रामचंद्र काक ने रखा था जेल में क्विट कश्मीर डिमांड में, वो इन सब को मतलब यहाँ से रिलीज़ करता है। फिर रिलीज शेख अब्दुल्ला को भी मतलब कैद किया गया था, उसको भी यहाँ रिलीज़ किया जाता है, और उसके साथ भी जो भी होते कॉलेजेस उनको भी जेल से मतलब रिहा कर दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में मैं आपको अभी अभी 2-3 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो जब महाराजा फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में करता है, शेख अब्दुल्ला एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में करता है, और फिर JNK में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आता है, ये मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बोलूँगा। एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू इंडिया, मतलब इंडिया के साथ कैसे मतलब ज्वाइन करता है। देखिए इसी टाइम में महाराजा मतलब को बहुत डर लग रहा है कि पाकिस्तानी इन्वेजन से, क्योंकि वो मतलब बहुत डिवास्टेटिंग मतलब इन्होंने इन्वेजन किया कश्मीर को, और इन्होंने मतलब बारामूला से इन्वेजन किया, क्योंकि जब आज़ादी होती है इंडिया को 15 अगस्त 1947 में,
ब्रिटिश उस टाइम जे.एंड.के को मतलब 3 ऑप्शंस देती है कि आप अगर चाहो इंडिया के साथ भी मिल सकते हो, आप अगर चाहो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप किसी को नहीं ज्वाइन करना चाहते हो आप अलग या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। जब यहाँ के महाराजा ने हरी सिंह ने बोला कि नहीं हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हम किसी डोमिनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को ये महाराजा का डिसीजन अच्छा नहीं लगा। उसने बोला कि क्यों नहीं ये पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा। तो फिर पाकिस्तान यहाँ पे मतलब इन्वेजन करती है कश्मीर को, और फिर महाराजा को डर लगता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे पाकिस्तानी वाले मार देंगे। तो वो क्या करता है 19 अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1940, एक सेकंड डेट पे यहाँ 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर में, एक सेकंड यहाँ पे ठीक से नहीं चल रहा है। देखिए इस टाइम आज मतलब इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है, मतलब ये 24 अक्टूबर 1947 की बात है। 15 अगस्त को कोई आज़ादी मिली थी, उसने मतलब जब फिर इसको डिमांड दी कि कश्मीर को, इसने मना किया मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो फिर पाकिस्तान को गुस्सा आया, उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किया। और फिर जो है महाराजा है ये गवर्नमेंट से, ब्रिटिश मतलब इंडिया गवर्नमेंट से अपील करता है 24 अक्टूबर को कि हमें मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी जो कश्मीर के प्रोमिनेंट लीडर होते हैं, ये दिल्ली जाते हैं, वो मतलब पर्सनली अपील जो मतलब अपनी तरफ से अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि प्लीज़ आप डिस्पैच करिए, आप अपना आर्मड फोर्स जो है वो कश्मीर भेजिए, और इन पाकिस्तानी को जो पाकिस्तानियों ने इन्वेजन किया इसको यहाँ पे रिपल कीजिए, इनको मतलब यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर 25 अक्टूबर 1947 में एक डिफेंस कमेटी की मीटिंग होती है, जिसका चेयरमैन होता है लॉर्ड माउंटबेटन, जो न्यू दिल्ली में मीटिंग होती है। उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जो महाराजा हरी सिंह ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें सप्लाई कीजिए आर्म्स एंड एम्यूनेशन को, यहाँ पे यही मतलब डिस्कस किया जाता है। और इस फिर कमेटी के बाद क्या होता है, कमेटी का यहाँ नतीजा निकलता है। माउंटबेटन जो उसका चेयरमैन होता है वो अर्ज करता है कि अगर हम मतलब अभी इनको कश्मीरी को सपोर्ट करेंगे तो ये मतलब ये ठीक नहीं है, डेंजरस है, क्योंकि इनको पहले आप बोलो अगर आप इंडिया को ज्वाइन करोगे सपोर्ट करने के बाद तो फिर हम आपको आर्मी भेजेंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तानी को यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको भेजती है, वीपी मेनन जो कि उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, उसको बोलते हैं कि आप श्रीनगर जाओ और वहाँ आप देखो कि महाराजा की पोजीशन क्या है और आप वहाँ की मतलब खबरें लाओ। वो श्रीनगर जाता है और फिर जब वो मतलब श्रीनगर से रिटर्न होता है तो वो फिर वो वहाँ पे रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट के सामने। वो बोलता है कि जो जे.एंड.के स्टेट जिन्होंने अपील की है उसको मतलब इमिडिएटली हेल्प चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब है, पाकिस्तानी वहाँ पे मतलब खून खराबा कर रहे हैं, उनको मतलब हेल्प करने की, मदद करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके बाद क्या होता है कि डिफेंस कमेटी देयर अपॉन डिसाइडेड टू प्रिपेयर एंड सेट ट्रूप्स बाय एयर। तो फिर वो मतलब जंगी जहाज से यहाँ पर अपना फौज भेजते हैं, और जो वीपी मेनन है वो फिर इमिडिएटली फ्ली बैक हो, मतलब उसके बाद वो श्रीनगर जाता है वापस। और जब वो दिल्ली वापस जाता है और उस टाइम उसने मतलब एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मतलब जो इंडिया के साथ वो करते हैं वो भी उन्होंने किया होता है जे एंड की, क्योंकि इंडिया उनको हेल्प करती है इसी मतलब पाकिस्तान को यहाँ से रेपल करने के लिए, ताकि महाराजा जो पाकिस्तानी इन्वेजन हुआ था बारामूला साइड से वो यहाँ के महाराजा को नुकसान न करे, यहाँ पे लोगों को ना मारे। तो फिर वो फाइनली जब जे.एंड.के को हेल्प मिलती है तो फिर महाराजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को साइन करता है इंडिया के साथ, और फिर ये हम इंडिया के साथ है तब से, और अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आपको फिर लास्ट के मतलब 2-3 मिनट में आपको मतलब रिकैप मतलब सब कुछ रिकवर करूँगा जो मैंने आपको खुद बनाया, आपको यहाँ से और क्लियर होगा, ये आप ज़रूर सुनना, इसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। देखिए जे.एंड.के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों बनती है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था मुस्लिम्स के साथ, मुस्लिम खुश नहीं थे महाराजा हरी सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए मतलब मुस्लिम्स खुश नहीं थे उसके साथ, इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का राइज होना शामिल था। देखिए रीडिंग रूम पार्टी क्या होती है, उसमें मुस्लिम लीडर्स होते हैं और जो एजुकेटेड यंग मुस्लिम्स फ्राम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होते हैं वो एक ग्रुप मतलब बनाती है, देमसेल्व्स फॉर्मेड अ ग्रुप एंड दिस ग्रुप वाज कॉल्ड रीडिंग रूम पार्टी। ये रीडिंग रूम पार्टी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ये मतलब कर रही थी जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है अमंग मुस्लिम्स में, मतलब कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें अपना सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, ये मतलब एक आज़ादी के लिए बहुत सपोर्ट कर रही थी। इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया मतलब कश्मीर को मतलब अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट या महाराजा के सामने रखना। पार्टी वाज मच नीडेड टू कश्मीरी मुस्लिम। देखिए ये इस पार्टी ये मतलब इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसने मतलब बहुत अच्छी लीडर्स दिए कश्मीरी मुस्लिम्स को, मतलब जिनका मतलब जिन्होंने मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में एंगेज किया खुद को, इसने मतलब बहुत हेल्प की। और जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था ये एक्टिव मेंबर था इस रीडिंग रूम पार्टी का। मैंने आपको पहले बोला मीर मिरवाइज़ अहमदुल्ला मतलब जो
सिख मतलब वो इसका आउटलुक था, मतलब वो बोल रहा था कि महाराष्ट्र के खिलाफ मत जाओ, लेकिन ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसने ये मतलब इसके खिलाफ था। और ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर, यहाँ मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझाया है आगे स्टार्टिंग के लेक्चर में। फिर जब ये खून खराबा होता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बनती है, तो इसके बाद आती है 1932 में एक गैलेंसी कमीशन, क्योंकि 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, गैलेंसी कमीशन 1932 में बनती है। इसको मतलब क्यों बनाया गया था, ताकि ये लोगों का जो ग्रेवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है JNK में जो फेस कर रहे थे, उनको ये मतलब देखे। और ऑन दिस कमीशन महाराजा हरी सिंह एस्टैब्लिश्ड है लेजिस्लेटिव असेंबली विथ वेरी लिमिटेड पावर्स। और इसी के थ्रू मतलब महाराजा हरी सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली 1934 में यहाँ पर बनाई। और इसने लोगों को थोड़ी सी हेल्प की, ताकि वो एक साथ बैठे और डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स को, जो मतलब विच दे आर फेसिंग फ्राम महाराजा हरी सिंह गवर्नमेंट। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कैसे चेंज हुई, ये कैसे बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, जून 1938 में मैंने आपको बोला वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है श्रीनगर में। उनका एक बड़ा डिस्कशन और डिबेट होता है 52 आवर्स का, और फिर एक रेजोल्यूशन निकलता है। वो रिकमेंड कर रही है जनरल काउंसिल को कि आप हमें प्लीज़ अलाउ कीजिए, ताकि हमारी पार्टी मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सभी लोग मतलब आ जाए, ज्वाइन करें, इरेस्पेक्टिव फिर वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से हो, वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, आप हमें प्लीज़ परमिशन दीजिए। तो फिर जो 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एक मतलब फेमस डिमांड बनाते हैं, नेशनल डिमांड। और इस डिमांड पेपर को कौन साइन करता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी, गुलाम मोहम्मद एंड गुलाम मोहम्मद सादिक। और फाइनली इन 1939 में रिकमेंडेशन ऑफ मुस्लिम रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग कमेटी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बनाई थी, उसको जनरल काउंसिल एक्सेप्ट करती है। और यहाँ से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जिस्ट यहाँ से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट होती है। और यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किस में चेंज होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन देखिए, बिहाइंड इट मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने में किसका अहम रोल है, वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। क्योंकि उसने जो एनुअल सेशन हुआ था 26 मार्च 19 कुछ, या मैं आपको यहाँ से वो डेट बताऊँगा, एक सेकंड आप वेट करना। हाँ 26 मार्च 1938 में जो सेशन हुआ था, उसमें शेख अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था। उसने बोला था वी मस्ट एंड कम्युनलिज्म, एंड हमें जो ये दुश्मनी है हिंदू मुस्लिम के बीच, ये हमें ख़त्म करनी चाहिए। और हम अपने दरवाज़ा खुले रखेंगे, जिसको हमारी पार्टी ज्वाइन करनी होगी वो, क्योंकि अब हमें फ्रीडम से मतलब है, बाकी अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होती है, जो मैंने आपको वीडियो में समझाया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है 1934 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं 1939 में, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। और जो बोथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है कि मतलब कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, लेकिन उनको फुलफिल नहीं किया गया। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इंडिया में स्टार्ट होता है, जिसके मतलब जो इंडिया मुस्लिम जो यहाँ JNK के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है। और वो भी फिर इसके बाद क्विट न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए 1943 में महाराजा मोहम्मद अली बेग एंड गुलाम मोहम्मद सादिक को बोलता है कि आप इंक्वायरी कीजिए कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए 1939 में, क्या लोग उसे खुश है, क्या मतलब वो ठीक से काम कर रही है। लेकिन जब इन्होंने रिपोर्ट दिया वापस, इन दो लोगों ने किसको, महाराजा को, उन्होंने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है। और इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से साइन मतलब इन्होंने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से साइन किया, किसने, मोहम्मद अली बेग एंड गुलाम मोहम्मद सादिक ने। तो फिर फरवरी 1945 में क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट, जो मतलब उसने एक मतलब पेपर बनाया है, जिसमें ये बताया गया कि हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा स्टेट का। और इसी को बोला गया है, इस ड्राफ्ट को, न्यू कश्मीर प्लान, जिसको प्रेजेंट किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किसके सामने, महाराजा हरी सिंह के सामने। इसने ये न्यू कश्मीर प्लान इसके सामने रखा। और इस न्यू कश्मीर प्लान का मतलब क्या था कि हमें अब फ्रीडम फ्रॉम ऑल फार्म चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, हमें अब हम हर वे में आज़ादी चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने आपको लास्ट में यहाँ से पढ़ाया है कि क्विट कश्मीर डिमांड, कि जब कैबिनेट मिशन अराइव होती है इंडिया में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो डिसाइड करता है कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को मतलब यूटिलाइज़ करूं, और मैं अपनी जो मेरी क्लेम है कि मतलब मैं क्विट कश्मीर डिमांड कैबिनेट मिशन के सामने रखूंगा, ताकि कैबिनेट मिशन अभी आई है इंडिया में कि हमारी डिमांड सुन लेगी। और ये बताया, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला डिमांड करता है महाराजा हरी सिंह से कि आप दैट यू शुड एंड ऑटोक्रेसी एंड गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू द पीपल। और फिर रामचंद्र का कुछ टाइम होता है मतलब प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर होता है महाराजा हरी सिंह के गवर्नमेंट में।
और वो यूटिलाइज़ करता है इस अपॉर्चुनिटी को, और वो बहुत क्रिवल होता है। उसने सभी जो क्विट कश्मीर डिमांड में मतलब लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया, लेकिन 2 लीडर्स बचते हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद एंड गुलाम मोहम्मद सादिक, क्योंकि वो स्टेट को छोड़ते थे उससे पहले ही, ताकि उनको ये मूवमेंट अलाइव रखना था और उनको डायरेक्शन करना था बाहर से ही कि लोगों को कि आप क्या क्या करिए ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम स्ट्रगल और वो हम हमेशा ज़िंदा रहे। फिर फाइनली मैंने आपको क्या पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सीजन 26 अक्टूबर। यहाँ पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है 1946 या 1947, आप ये खुद चेक करना है, लेकिन थोड़ा डेट्स में यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है, वरना मैं चेक करता, अभी मैं इसको वीडियो में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 24 अक्टूबर 1947 में क्या होता है कि महाराजा हरी सिंह हेल्प मांगता है इंडिया से, और उस टाइम होता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो भी पर्सनली इंडिया जाता है, उनको बोलता है कि प्लीज़ हमें मतलब मदद कीजिए, अपनी आर्मी भेजिए कश्मीर में और यहाँ कश्मीर पाकिस्तानी इन्वेजन को रिपल कीजिए। और 25 अक्टूबर में डिफेंस इसके रिलेटेड एक डिफेंस कमेटी मीटिंग होती है, किसके अंडर, लॉर्ड माउंटबेटन उनको बोलता है कि आप उनको मदद कीजिए तभी जब कश्मीर आपको ये पहले ही बोलेगा कि हाँ आपकी मदद करने के बाद हम इंडिया को ही ज्वाइन करेंगे। तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको भेजती है, वीपी मेनन को भेजती है, जो कि सेक्रेटरी होते हैं, उसको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है उस टाइम, उसको ये मतलब कश्मीर भेजती है, श्रीनगर भेजती है कि आप देखिए वहाँ पर हालात क्या है, क्या उनको सच्ची में मदद चाहिए, वहाँ पर पाकिस्तान क्या अटैक कर रहा है सच्ची में। तो फिर जब वीपी मेनन वहाँ जाता है श्रीनगर में, तो फिर उसके बाद वो वापस जब जाता है दिल्ली, वहाँ पर वो उनको बोलते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपना फोर्स भेजिए श्रीनगर कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानियों ने तरखाट मचा के रखा है, वहाँ लोग बहुत परेशान है। तो उसी के फिर इमिडिएटली क्या होता है उसी दिन ये मतलब इंडियन आर्मी वहाँ अपना फोर्स भेजती है बाय एयर, और फिर वहाँ लड़ाई होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच बीच, तो फिर वो पाकिस्तान वहाँ से चले जाते हैं, और फिर फाइनली कश्मीर किसके साथ एसेशन करता है, इंडिया के साथ, मतलब वो ज्वाइन करता है इस जब वो इंडिया इनको मदद करती है पाकिस्तान से बचाने में। तो ये रहा आपका पूरा पूरा का जो 4th यूनिट है, ये मैंने आपको पूरा कवर किया, यहाँ A to Z मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, देखिए ये था आपका न्यू कश्मीर प्लान, जो मैंने आपको बोला कि शेख अब्दुल्ला ने लाया, फ्रीडम फ्रॉम ऑल, हमें हर तरीके से आज़ादी चाहिए। फिर क्या होता है, क्विट कश्मीर डिमांड होता है, कैबिनेट मिशन जब आता है हम वो अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कैसे कन्वर्ट होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये भी मैंने आपको बोला। और फिर एक्सेशन कैसे होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाया। देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर, अब मैं आपको सिलेबस पहले दिखाता हूँ। देखिए मैंने अब आपको जो पहला यूनिट है ये भी मैंने आपको कवर किया, ठीक है। पहला यूनिट मैंने आपको कवर किया, 3 वीडियोस मैंने इस पे बनाए बहुत अच्छे से, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, आप वो चेक करना, वहाँ पे आपका पहला यूनिट पूरा पूरा कवर है A to Z। और 3rd यूनिट भी मैंने आपके लिए कवर किया है एक ही लेक्चर में, पूरा मैराथन A to Z मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने आपको A to Z पढ़ाया है। देखिए जो ये नेचर ऑफ डोगरा स्टेट है ना, ये मतलब मिक्सड था, ये मतलब पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था। पॉजिटिव था मतलब हिंदूज़ के लिए, वो हिंदूज़ के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मुस्लिम्स के लिए इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ये डोगरा वाले, क्योंकि उसी यही रीज़न था ना। फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई, जो मैंने आपको अभी समझाया, उनके मतलब उनके जॉब्स नहीं थे, एजुकेटेड मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां करके भी बैठते थे। शेख मोहम्मद शेख अब्दुल्ला जिसने मतलब बहुत अच्छा पढ़ा था, वो इसने बस एक टीचर की पोस्ट हासिल की थी, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन थी इनका। मतलब नेचर डोगरा से वो पॉजिटिव था इंडिया हिंदूज़ के लिए, और नेगेटिव था थोड़ा मुस्लिम्स के लिए। और 4th यूनिट है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा कवर किया है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कैसे बन गई, इसका रोल क्या था, फिर ये कैसे कन्वर्ट हो गई, कौन से कारण रहे इसके लिए, और लैप्स ऑफ पैरामाउंट से मतलब ब्रिटिश पैरामाउंट से कैसे ख़त्म हुई, और इशू ऑफ एक्सेशन ये भी मैंने आपको इसी लेक्चर में समझाया है कि इंडिया कश्मीर ने कैसे एक्सेशन किया इंडिया के साथ, क्या रीज़न था, ठीक है। और देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन जो मैंने आपको बोला, ये क्यों हुआ, रोल इसका यही था कि इसने आज़ादी दिलाई, इसने लोगों को समझाया कि हमारे डिमांड्स क्या है, मतलब एक ही साथ डिमांड्स रखे महाराजा के सामने, एट्सेट्रा। ये सब अब आपका खाली रहा। यूनिट 2 ये भी मैं आपको इंशाल्लाह सून पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कर लेना आप। चलिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको ये टेलीग्राम आप ज्वाइन करना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे आपको सेल्फ नोटिस मिलेगी। अगर किसी को चाहिए वो प्लीज़ पर्सनली या वो वहाँ पे मैसेज डालना। चलिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।